कॉम्बिनेशन से बना होता है। एक फिक्सेबल ट्रांसपेरेंट स्टैंड होता है, ठीक ना, जो सिलिंड्रिकल पाइप की तरह होता है। मैंने आपको बताया था सिलिंड्रिकल पाइप की तरह, और उसमें जब वन एंड से जब हम लाइट एंट्री करती है तो अदर एंड पे क्या होती है, हमको मिल जाती है, लेकिन जो इनपुट हम देते हैं हमको आउटपुट पूरा का पूरा आउटपुट मिल जाता है, ठीक ना। अब उसमें टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन हम TIR कहते हैं, TIR होता है। और आज हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फाइबर। तो फर्स्ट होता है आपका स्ट्रेट इंडेक्स फाइबर, सेकंड होता है सिंगल मोड फाइबर, और थर्ड होता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्ट्रेट इंडेक्स फाइबर हम कहीं देख रहा है, इसमें कम्युनिकेशन के लिए पढ़ना है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। जब हम बात करते हैं फोन से, मोबाइल से बात करते हैं, तो हमको आवाज क्लियर सुनाई देती है कि नहीं देती है? आवाज रुक रुक कर आती है, कभी आवाज हमको खुद आवाज गूंजने लगती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर का किया गया। और इसमें हम देते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइबर। फर्स्ट आपका स्ट्रेट इंडेक्स फाइबर, ये आपका N1 रिफ्लेक्टिव कोर है, ये आपका क्लेडिंग है, कोर सेंटर में क्लेडिंग है, इसके चारों एक बाइंडिंग की हुई है। अब N1 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और N2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका कोर है और ये क्या है, आपका क्लेडिंग है। कोर का डायमीटर 50 mm 50 mm, और पूरे का डायमीटर कितना है? 125 mm। और ऐसी लाइट यहाँ से एंट्री कर रही है, एक लाइट एंट्री कर रही है, और कहाँ आ रही है? कोर में आ रही है, जो कोर क्लेडिंग के बाउंड्री पे यहाँ पहुंच रही है, कोर क्लेडिंग के सरफेस पे यहाँ आके स्ट्राइक कर रही है, और ऐसे क्या हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। टोटल इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसमें होगा? कोर में होगा, क्लेडिंग में नहीं होता है। इसमें क्लेडिंग में नहीं होगा, केवल कोर में होगा। अब यहाँ से लाइट आई यार कहाँ आ रही है? एक कोर क्लेडिंग के सरफेस पर आके स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है? इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कहाँ आ रहा है? फिर कोर क्लेडिंग के लोअर सरफेस के ऊपर पार्ट पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ से आकर यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, फिर यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर भी इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है। ये किसको हो रहा है? इसका रिफ्लेक्शन कोर में हो रहा है। सब क्या कहते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ये आपका इनपुट है और ये आपका क्या है? आपका आउटपुट है। अब जैसे लाइट आ रही है, इतना इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है कि जो हमको जो साउंड मैंने जो हमको आउटपुट मिले, जो हमको आउटपुट क्लियरली नहीं मिल रहा है। लेकिन हम साउंड के लिए बात कर रहे हैं। जब आप बेसिक फोन में देखते होंगे, जो वायर वाला फोन होता था, ये प्रोसेस सेम उसी तरह होता था इसमें भी। अब यहाँ से हम साउंड हम आवाज बोल रहे हैं, यहाँ से हम फोन कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीवर लेकर बैठा हो जो क्या कर रिसीव करे अपने मोबाइल से हमारी बात सुन रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से बोल रहे हैं, और जैसे जाके कोई क्लेडिंग पर ज्यादा स्ट्राइक कर रही है, उस समय क्या हो रही है? एनर्जी लॉस हो रही है। जो आउटपुट हमको मिलना चाहिए वो आउटपुट हमें मिल नहीं पा रहा है, यानी कि इसकी आधी एनर्जी लॉस होते होते यहाँ पर आउटपुट हम देखते हैं कि बहुत स्लो हो जाती है। यही रीजन है कि आप देखते हैं कि जब हम बात करते हैं तो क्या होती है? आवाज रुक रुक करके आती है। हम कहते हैं यार हम फोन मिलाए, यार तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो रुक रुक के आ रही है। वो कंडीशन क्या है? यही कंडीशन है। तो क्या कम्युनिकेशन तो सही है? क्यों हो रही है? क्योंकि इसका इतना यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है कि हम आते आते ही स्लो हो जा रही है, ये स्लो हो गई। अब साइंटिस्ट बोले कि अरे तो हम बनाए, ये काम नहीं कर रहा है, आवाज रुक कर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर स्लो हो गई। फिर साइंटिस्ट देख नहीं, हम कुछ चीज से अलग बनाए, और अलग बनाए क्या? सेकेंड बना रहे सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर। और सिंगल मोड
सिंगल मोड फाइबर में क्या हो रहा है कि जैसे आपको लाइट आ रही है, एंट्री कर रही है, इसकी कोर की थिकनेस यानी कि कोर का डायमीटर बहुत कम होता है, यानी कि इसमें केवल एक ही बीम पास कर पाती है, ओनली वन बीम या ओनली वन वेव पास कर पाती है, ज्यादा नहीं। अब इसमें कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यदि इसमें पूरे प्लेनिंग के बाउंड्री जाके स्ट्राइक करते थे क्या होता, इसकी भी एनर्जी लॉस होती है। समझ में आया? एनर्जी इसकी यहाँ पर लॉस नहीं हो रही, कभी ये सीधे यहाँ से इनपुट हमने दिया और यहाँ पर हमको आउटपुट मिल गया। एनर्जी लॉस होती है, इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन इतनी फास्ट है, समझ जाए कि इतने थिन है ना ये, और इसमें एक केवल लेजर बीम ही एंट्री कर पाएगी। क्या होगी? केवल लेजर बीम एंट्री कर पाएगी और कुछ एंट्री नहीं कर पाएगी। कहीं इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सेस नहीं होता है। ये बीम इतनी फास्ट हो जा रही है कि क्या हो रही है, जैसे यहाँ से साउंड या इनपुट आउटपुट को बहुत तेजी से पहुंच गया। इस कंडीशन में कहते हैं कि जब हम रिसीवर लेकर सुनते हैं तो उन्हीं की आवाज, एक आवाज आती है, वो भी खत्म होती नहीं कि दूसरे का उस पर ओवरलैप करने लगती है, इसीलिए साउंड क्या होती है? गूंजने लगती है। साउंड क्या होती है? गूंजने लगती है। हमने कहते हैं क्या तुम्हारी आवाज, जब हम बात करते हैं हमारी आवाज क्या होती है? वो हमको सुनाई देने लगती है। तो किस कंडीशन में? इस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या ये कम्युनिकेशन का सही है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड है वो इतनी हाई हो जाती है कि साउंड क्या होती है? गूंजने लगती है, क्लियर सुनाई नहीं देती है। और इसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि क्या होती है? ये रुक के आने लगती है, भी क्लियर आवाज सुनाई नहीं देती है। समझ पा रही बात? तो क्या एक कम्युनिकेशन का सही है? नहीं। एक कम्युनिकेशन का सही है, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी स्लो हो गई कि आवाज हम रुक आने लगी, ये इतनी फास्ट हो गई कि आवाज क्या होने लगी? वो ओवरलैप करने लगी। और साइंटिस्ट से भी क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसा सिस्टम बनाए कि स्पीड इससे ज्यादा हो और इससे कम हो। तो अगला क्या बनाए? मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये कह रहा है कि इंडेक्स फाइबर, ये भी क्या है आपका? इंडेक्स फाइबर, यानी कि इसका भी कोर का भी डायमीटर कितना है? 50 mm है, और टोटल का डायमीटर कितना है? 125 mm है, और इसका भी कितना है? 50 mm और टोटल 120 mm, यानी कि सेम बनाए हैं। और इन्होंने क्या किया कि इसकी स्पीड इससे क्या हुई? ज्यादा, और इससे कम कर दिया गया, बीच का रास्ता निकाला गया। इतना स्लो हो गया कि पहुंच नहीं पाया, इतना फास्ट हो गया कि जाकर ओवरलैप करने लगा। स्लो की वजह से साउंड क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, ये फास्ट की वजह से साउंड क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, तो बीच का निकाला गया। इसे क्या कहते हैं? मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसकी स्पीड इससे ज्यादा, इससे कम। अब वेव देखिए चल रही है, यहां से निकली इस फार्म वेव के फार्म में चल रही है। और इस सिचुएशन में क्या होती है? जो साउंड होती है क्या होती है? वो साउंड क्लियर हमारी कानों तक सुनाई देती है। न तो यहाँ आवाज रुक के इसमें आती है, और न ही इसमें आवाज क्या होती है? ओवरलैप करती है। साउंड इसमें क्लियर आता है। इस हम फोन से बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ, हम वहां करते हैं, ठीक है। फोन से हम जैसे बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई फोन में आते क्या बोलते हैं? तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आई, रुक क्या रही है, दोबारा मिला। ये प्रोसेस नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मोबाइल के समय तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसमें क्या था? तार वाला सिस्टम था, नेटवर्क नहीं मिलता तो लोग छत पर जाते, पेड़ पर चढ़ जाते थे नेटवर्क लाने के लिए, दिन में धूप में बैठे रहते थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसमें है। अब इसकी स्पीड ज्यादा है, उससे इससे कम है। इस कंडीशन में साउंड को क्लियर सुनाई दे रही है। ये इतनी स्लो होती है कि आवाज रुक के आती है, और इतनी फास्ट है कि साउंड क्या हो रही है? ओवरलैप कर जा रही है, एक के ऊपर वेव एसोसिएट हो जाती है। समझ में आया? बीच का इसकी स्पीड
इससे ज्यादा और इससे कम। क्या है कि आवाज क्लियर आती है, हम किसी से बात करते हैं आवाज क्लियर, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल छोटा सा दे रहे हैं, जैसे आपको उस दीवार तक जाना है, दीवार तक जाना है, हम बोले कि उस दीवार तक आप जाओ, ये देख रहे हैं ना टाइल्स, ये बैरिकेडिंग की हुई है। एक बार यहाँ से चले वहां गए, फिर वहां जा रहे हैं, इस तरह चलेंगे तो क्या होगा, 10 सेकेंड वहां जो जाना होगा ना, हम यहाँ पर घंटों लगा देंगे, 10 मिनट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब दौड़ गए वहां रुकेंगे, एनर्जी लॉस होगी, फिर यहाँ आए कि यहाँ रुकेंगे, एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि ट्रेवल कवरेज बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे इसमें ट्रेवल कवरेज बहुत ज्यादा हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, हम टाइम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब दूसरा आपसे कहें, 2 लोग हैं, 3 स्टूडेंट यहाँ पर, हमें दौड़ कर चलो उस दीवार तक पहुंच जाओ, आप पूरा तेज दौड़े और जैसे दीवार के पास रुकने की कोशिश करेंगे ना, क्या होगा, दीवार में लौट जाएंगे। अब पीछे वाला भी उसी स्पीड से आ रहा है, जब तक तू समझोगे ना तो वो तुम्हारे ऊपर लड़ जाएगा, वो भी गिर जाएगा, तो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। ये इतना स्लो चला कि जाते जाते वहां थक गया, और ये इतना फास्ट चला कि आपको मिला के लड़ गया। सही है नहीं। और तीसरा कह रहा है कि हम गया वहां आराम से सब मस्ती करके पहुंच गया है, इससे स्पीड ज्यादा और इससे कम, ये तो क्या है, मल्टी मोटिवेटेड इंडेक्स फाइबर। विदाउट किसी को ये आपका टाइप्स ऑफ फाइबर जो एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में तो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।